2 घंटे पहले अकादमी के उत्तर पूर्वी हिस्से में बड़े प्रशिक्षण कक्ष भवन के पीछे एक बड़ा खुला स्थान था और उस स्थान में लगभग 20 कैडेट 7 डायमंड स्वॉर्ड का अभ्यास करने के लिए एकत्रित हुए थे। वे अन्य कैडेटों की तरह शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने तलवार कौशल को पूरा करने में एक दूसरे की मदद की। वे पूर्व 12वीं समूह के कैडेट थे। वे दूसरे टेस्ट से पहले बग्गी के मार्गदर्शन में फॉर्मेशन का अभ्यास करते थे, लेकिन टेस्ट के बाद बग्गी ने उन्हें छोड़ दिया। इसलिए वे अब बग्गी और चुन जोंगसन के बिना यहाँ थे। पेंगाक, क्या तुम्हारे लिए अकेले जाना वास्तव में ठीक है? 670वें कैडेट गैलन ने चिंतित होने के कारण पूछा। पेंगाक वही था जिसने पिछली रात हाइलमिंग के खिलाफ लड़ते हुए बग्गी पर पीछे से हमला किया था। वू पेंकर अब समूह के नेता थे। मुझे अकेले जाने के लिए कहा गया था। हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। वू पेंगर भी चिंतित था, लेकिन वह चुन युचुन की चेतावनी को नजरअंदाज नहीं कर सका। उसने एक सौदा किया था, इसलिए उसे वादा निभाने के लिए भुगतान प्राप्त करने के लिए जाना पड़ा। अगर हमें टैग मिल जाता है तो हम एक टीम बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक टैग ही हमें आपस में लड़ने के लिए मजबूर कर देगा। उनके 20 सदस्य थे, इसलिए एक पीला टैग होने का मतलब था कि उनमें से 8 को बाहर करना पड़ा। यह निश्चित रूप से उथल पुथल पैदा करेगा। गैलन का चिंतित होना सही था, लेकिन पेंगाक ने अपना सिर हिला दिया। लेकिन हम बस खड़े नहीं हो सकते और कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हमें जीवित रहने के लिए जो कुछ भी करना है वह करना है। अगर हम कमजोर होने के कारण हार मान लेते हैं तो यह खत्म हो गया है। गैलन उन शब्दों पर आपत्ति नहीं कर सका। उन्होंने समूह के अन्य नेताओं से पीले टैग के साथ संपर्क किया था, लेकिन उनके समूहों में शामिल होना संभव नहीं था। उनमें से अधिकांश ने अपने पूर्व समूह के सदस्यों को अभी स्वीकार किया है, इसलिए पहली जगह में कोई खाली स्थान खोजना मुश्किल था। तो आप अपना भी ख्याल रखने के बारे में सोचते हैं? हाँ, लेकिन हमारे पूर्व नेता को बेचने के लिए मुझे नहीं लगता कि यह सही है। पानी गिरा दिया गया है, अब पीछे नहीं मुड़ा जा सकता। और समूह के बारे में चिंता मत करो। अगर मैं एक नेता बन जाता हूँ तो मैं आपकी जगह सुनिश्चित कर दूंगा। पेंगर फुसफुसाए और गैलन ने मुंह फेर लिया। ऐसा लग रहा था कि पेंगर ने गलत समझा था। फिर पेंगर ने युचुन से मिलने के लिए बाहर निकलने की कोशिश की। जब वह जाने की कोशिश कर रहा था तभी कोई उसे रोकने के लिए आया। रुकना। वाह, यह चुन योवुन था। वह अब अकादमी के सबसे प्रसिद्ध कैडेट थे। चुन जोंगसन की आंतरिक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए योवुन भी जिम्मेदार था। योवुन को देखकर पेंगर चौंक गया। डब्ल्यू, तुम क्यों हो? क्या आश्चर्य है, वे नहीं जानते थे कि योवुन अभी तक जेल से बाहर आया है। लेकिन और भी था। इमारत के कोने से 7 और कैडेट दिखाई दिए। हाई एक। वू पेंगाक चौंक गया और वह कुछ कदम पीछे हट गया। को वांगहोर, बग्गी, हो संगवा, जावुमिन, हु बोंग, माचल और जिनगुक योवुन के पीछे खड़े थे। हो संगवा और जिनगुक को छोड़कर जो आज टीम में शामिल हुए थे, अन्य 5 गुस्से में थे। बग्गी। पेंगर ज्यादातर बग्गी से डरता था। अपनी आंख पर लगे घाव के भयानक रूप के साथ बग्गी की चकाचौंध ने उसे और भी भयानक बना दिया। क्या तुमने मुझे बेच दिया? बग्गी ने निराशा से पेंगाक की ओर देखा। उन्होंने इमारत के पीछे से पेंगर और गैलन के बीच की बातचीत को सुना था। यह समझ में आता था कि उन्होंने येलो टैग पाने के लिए घात लगाकर हमला किया था क्योंकि वे जीवित रहने के लिए बेताब थे। लेकिन जब वह उनका पूर्व साथी था तब बग्गी को बेचना वह स्वीकार नहीं कर सकता था। और इस प्रक्रिया में ओहजोंग गंभीर रूप से घायल हो गया था। विराम। 12वें समूह के पूर्व सदस्य यह महसूस करने के बाद तेजी से भागे कि योवुन और उसके सदस्य सामने आए हैं। बग्गी। बग्गी को देखकर गैलन और अन्य कैडेट भी हैरान रह गए। वे चिंतित थे क्योंकि बग्गी बुरी तरह से घायल नहीं हुआ था और वहां वह अपने साथियों के साथ था। क्या तुम यहाँ बदला लेने के लिए हो? गैलन उसके होठों को काटते हुए चिल्लाया। हालांकि को वांगहोर ने इसके बजाय जवाब दिया। आपने हम पर घात लगाकर हमला किया और सोचा कि आप इसकी कीमत नहीं चुकाएंगे। को वांगहोर, जो अधिकांश कैडेटों से लगभग 2 गुना बढ़ा था, उन पर गरजने लगा। 12वें समूह के कैडेटों ने योवुन की टीम को पछाड़ दिया, लेकिन वे डरे हुए थे। डब्ल्यू, हमारे पास और है, हम इसे जीत सकते हैं। पेंगर अपने सदस्यों पर चिल्लाया। कल भी वे बग्गी को पछाड़कर उन्हें चोट पहुंचाने में सफल रहे। बग्गी के ठीक होने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उनके हारने का कोई कारण नहीं था। लेकिन चुन योवुन यहाँ भी है। हालांकि कैडेट हमला नहीं कर सके, यह कल से अलग था। अकेले बग्गी से निपटना काफी कठिन था, लेकिन अब वे चुन योवुन का सामना कर रहे थे जिन्होंने एक प्रशिक्षक की पसली के पिंजरे को कुचल दिया था। और योवुन अकादमी के भीतर भी बदनाम था। मैंने सुना है कि अगर वह नाराज हो जाता है तो वह आंतरिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। हम उससे नहीं लड़ सकते। उन्होंने इतने सारे लोगों को मेडिकल रूम में भेजा है। वह दुष्ट है। यह उद्देश्य पर नहीं था, लेकिन बहुत सारे कैडेट थे जो चुन योवुन से डरते थे। और 12वें समूह के कैडेटों को पता था कि उनके सदस्यों में से एक, चुन जोंगसन ने उसकी आंतरिक ऊर्जा को नष्ट कर दिया था। इस बात ने उन्हें और भी डरा दिया। मूर्खों, हमारे पास उनसे कहीं अधिक लोग हैं। पेंगर अपने सदस्यों से निराश हो गया। योवुन ने फिर उससे ठंडे स्वर में बात की। तुम मूर्ख हो, मेरे सामने ऐसी बात कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या? उस समय योवुन जल्दी से पेंगाक में बंद हो गया। यह इतना तेज था कि पेंगर कुछ नहीं कर सका क्योंकि योवुन ने उसकी कलाई पकड़ ली। योवुन ने फिर अपनी बाईं कलाई से दाहिनी कलाई पकड़ ली और पेंगर के पेट पर मुक्का मारा। नियंत्रण, नियंत्रण। उन्होंने जितना आसान हो सके उतना आसान जाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी मुट्ठी पेट पर लगी, पेंगर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसका शरीर भी हवा में लगभग 3 मीटर ऊपर फेंका गया था और वापस पूरे रास्ते उड़ गया। ओह, मैंने कोशिश की,